बोलते हैं ओजोन परत रिक्तीकरण, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है ओजोन परत रिक्तीकरण। हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन कंबाइंड वो हमने पढ़ा। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, दैट इज ओजोन लेयर डिप्रेशन, ओजोन परत रिक्तीकरण। ओजोन परत रिक्तीकरण जो है, ठीक है, अब आप लोगों ने ये सुना होगा ये क्या दिक्कत है ना, हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे निचले जो लेयर है दैट इज क्षोभमंडल, और उसके बाद जो परत है दैट इज समताप मंडल, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल की जो मोटाई होती है लगभग 15 से 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। एवरीबॉडी प्लीज कीप क्वाइट। समताप मंडल 15-16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। इसकी ये जो मोटाई है, अब जो ओजोन परत है वो भी इसी में पाई जाती है। ओजोन जो लेयर है वो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, लगभग 15-16 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक, ठीक है। 15-16 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक जो है वो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस उसमें पाई जाती है। ओजोन गैस को हम कैसे लिखते हैं, O3, ठीक है। जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं 3 मिल जाएं तो क्या बन जाता है, ओजोन गैस बन जाती है, ठीक है जी। तो ये जो ओजोन गैस है ये समताप मंडल में 15-16 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। क्या बोलते हैं, गुड ओजोन। क्यों बोलते हैं इसको गुड ओजोन, क्योंकि अच्छी ओजोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे हमें बचाती है, उससे हमें क्या करती है, बचाती है। एक तरह से ये अम्ब्रेला है, सुरक्षा कवच है हमारी अर्थ के लिए। अगर ये लेयर नहीं होती तो सूरज से आने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे धरातल तक पहुंच जाती, और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इंसान हैं, बाकी एनिमल स्पीसीज हैं, वो क्या हो जाती, प्रभावित हो जाती, पेड़ पौधे जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। आज हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो ओजोन गैस है वो खतरे में है, ठीक है। उसकी जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है, ठीक है। अगर ये ऐसे ही इसी रफ्तार के साथ ये क्षीण होती गई, पतली होती गई, तो आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। और डायरेक्टली जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो खतरनाक हैं, जो बड़ी हमारे लिए बड़ी प्रभावशाली है, वो जो है वो जमीन पे पहुंच जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। इसलिए इसके बारे में पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक होती है बैड ओजोन, एक तो आपने देख ली गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। बैड ओजोन, ठीक है, जो बुरी ओजोन गैस है वो क्या होती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ये जो समताप मंडल के नीचे जो लेयर है दैट इज क्षोभ मंडल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर में ये जो ओजोन पाई जाएगी, ठीक है, यहाँ क्षोभ मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है वो खतरनाक होती है, क्योंकि ये निचली जो ओजोन गैस है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, फोटोसिंथेसिस में बड़ी सारी प्रॉब्लम जनरेट करती है, जमीन के लिए, एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है, ठीक है। इसलिए इसको बैड ओजोन बोलते हैं, लेकिन जो समताप मंडल में है वो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड ओजोन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये ओजोन गैस को क्या करती है, फिल्टर पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है, मतलब उनको जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ओजोन गैस को ये जो ओजोन गैस है ये यूवी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। ये जो यूवी है ये भी 3 तरह की होती है। जो यूवी है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है यूवी ए, एक होती है यूवी बी, और एक होती है यूवी सी। 3 तरह की होती है। जो पराबैंगनी किरणें हैं जितनी टोटल पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं, मैक्सिमम उसमें जो यूवी की टाइप होती है वो ए होती है, ठीक है। 97 से लेकर 99% जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो ए टाइप है, ठीक है। उसके बाद बी और सबसे कम जो होती है वो सी होती है।
ठीक है। और ये जो UVA है सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व है ये ओजोन गैस इसको करती है, UVA को करती है, क्योंकि ये सबसे लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्ग होती है। जैसे जैसे हम UVA से UVC की तरफ जाते जाते हैं, जो इसकी लेंथ है वेव्स की वो कम होती जाती है, ठीक है। ये सबसे लॉन्ग होती है, ठीक है, ये शॉर्टर और ये सबसे शॉर्ट, ठीक है। और जो जितनी ज़्यादा शॉर्टर कोई वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा वो खतरनाक होती है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग होगी वो कौन सी होगी? UVA। बहुत इसकी जो रेंज है बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। दिस इज द वेवलेंथ, ठीक है। इसमें वेवलेंथ होते हैं दो क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है UVC की, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है। लेकिन हमारे लिए अच्छी ये बात है कि ये छोटी मात्रा में पाई जाती है। पराबैंगनी किरणें में इसका जो भाग है वो बहुत ही छोटा है, तो बहुत कम जो है हमारे अर्थ तक के पहुँचती है, ठीक है। और उसके बाद ये, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ पे आना चाहती हैं वो UVA होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो किसका है? UVA का है। लेकिन ओजोन गैस इसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है। लेकिन आज के समय में जिस हिसाब से प्रदूषण हमने इन्वायरमेंट में कर दिया है, ऐसी ऐसी गैसेस हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन गैस हमारी कमज़ोर होती जाती है। बेसिकली ओजोन गैस का रिक्तीकरण या क्षीण होने का मतलब होता है ओजोन गैस का खत्म होना या इसका टूटना, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि ओजोन गैस हमारी क्या हो रही है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, पतली हो रही है, क्षीण हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ओजोन गैस है ये टूट रही है, ये अलग अलग भागों में टूट रही है, ठीक है। देखो हमारे इन्वायरमेंट ये सब प्रॉब्लम जनरेट हुई, पहले तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये समस्याएं जनरेट हुई तो लोगों को पता चलने चला, जो विद्वान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको पता जो है वो लगने लगा कि इस तरीके की कंडीशन जो वो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो समय समय पर बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए हैं ओजोन गैस को लेकर, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इतना क्लियर है? ओजोन से लेकर जो डिफरेंट इंसिडेंट्स या घटनाएं, ठीक है, या जो कुछ भी इवेंट, ठीक है, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड लेवल पे हुए हैं, उसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले 1930 की हम बात करते हैं, ठीक है। 1930 में क्या हुआ? 1930 में एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था सिडनी चैपमैन, ठीक है। ये सिडनी चैपमैन जो थे, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस के अस्तित्व के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। ओजोन गैस हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, इस बात का खुलासा किसने किया था? सिडनी चैपमैन ने किया। तो हम शुरुआत से करेंगे कि ओजोन गैस का कैसे पता चला, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले पता चला हमें ओजोन गैस का कब? 1930 में, जब सिडनी चैपमैन ने एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है। उसके बाद की जो घटना है वो है 1974, ठीक है। 1974 में ये बोला गया कि जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, रिक्त मतलब पतली हो रही है, क्षीण हो रही है, ठीक है। इस बात का पता चला 1974 में कि जो ओजोन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो क्षीण हो रही है, वो पतली हो रही है। और किसके कारण पतली हो रही है? ड्यू टू CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और 1977 में, ठीक है, 1977 में क्या बोला कि एक बैठक हुई, इंटरनेशनल एक बैठक हुई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। 1977 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक की गई, जिसमें ओजोन डिप्लीशन के बारे में डिस्कस किया गया कि क्यों ये डिप्लीट हो रही है, हम क्या करें कि ये डिप्लीट ना हो, आगे और ज्यादा डिप्लीट ना हो, ठीक है। उसके बाद 1978 में क्या हुआ? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका ने क्या बोला कि जो CFC हम जनरेट कर रहे हैं, बिना मतलब कि इसको जनरेट ना करें, जो बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें CFC के अलावा हम कोई और सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं कर सकते हैं,
उसमें ही आप लोगों ने CFC यूज़ करना है। बाकी किसी और चीज़ पे जिसमें हम और सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं CFC के अलावा, ठीक है, उसमें हमें CFC बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मतलब जो गैर जरूरत वाले जो चीज़ें हैं उसमें हमने CFC का यूज़ नहीं करना है। जिसमें ये है कि हाँ इसको करना ही पड़ेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा, तो उन्हीं मटेरियल में, उन्हीं चीज़ों में हम लोग CFC का यूज़ करें, बाकियों में ना करें, ठीक है। तो जो मेन ज़रूरत है CFC की सिर्फ उसमें ही जो है उस पर ही बल दिया गया। 1978 की बात है, अमेरिका ने ऐसा किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 1982 में, ठीक है, 1982 में जो शिगेरू नाम है, शिगेरू चुबाची, शिगेरू चुबाची एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बोला कि अंटार्कटिका में, ठीक है, इन्होंने सब क्या किया 1982 में शिगेरू चुबाची ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर को मापा। मतलब वहाँ पे ओजोन लेयर को टेस्ट किया गया कि कितनी थिकनेस इसकी पाई जाती है। तो वहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ पे उसकी जो लेयर है वो काफ़ी पतली जो है वो हो चुकी है, वहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो बड़ी कम है, ठीक है। तो वहाँ पे उस समय से हमें पता चला कि भाई अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है, ओजोन होल, जिसको बाद में बोला गया कि यहाँ पे ओजोन होल है। ओजोन होल बेसिकली वहाँ पे एक छिद्र नहीं है, बल्कि वहाँ पे ये है कि ओजोन लेयर बाकी जगह ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे क्या है, क्षीण है, वो पतली है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल भी बोलते हैं। उसके बाद 1996 में क्या हुआ, अमेरिका और यूरोप ने CFC का उत्पादन बिल्कुल बंद कर दिया। अमेरिका और यूरोप ने, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे, ठीक है, इतना ज़्यादा जो है वो शोध हुए, उसमें पता चला कि CFC हमारी ओजोन लेयर हमारी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो उस वजह से, ठीक है, उन सब कारणों से जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनरेट होती थी CFC, वहीं पे इसको कंट्रोल कर लिया गया, जो कि अमेरिका और यूरोप थे, ठीक है। तो वहाँ पे CFC को कंट्रोल कर दिया गया पूरी तरह से। और 2010 में, सन 2010 में पूरे वर्ल्ड लेवल पे CFC ने क्या कर दिया, बैन लगा कि CFC कोई भी जनरेट नहीं करेगा, CFC का उत्पादन बिल्कुल बंद किया जाए। ओके, अच्छा, इसके बीच में 2006 में, ठीक है, इसके बीच में 2006 में क्या हुआ, तिब्बत में भी क्या हुआ, ओजोन होल जो पाया गया, ओजोन लेयर जो पतली पाई गई तिब्बत के ऊपर भी, ठीक है। 2004 में तिब्बत में भी ओजोन लेयर जो है वो पतली पाई गई, ठीक है। और ये बोला गया कि ओजोन लेयर में अब तक जो है वो 5 से 9% कमी आ गई है। ओजोन गैस में 5 to 9% जो इसमें कमी पाई गई है, ठीक है। और 1996 से पहले 1994 की अगर हम बात करें तो जो 16 सितंबर हम मनाते हैं, क्या वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं ना, ठीक है। बेसिकली 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र ने ओजोन को डिप्लीट करने के लिए हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। एक इंटरनेशनल बैठक हुई थी जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उस दिन हुआ था, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें सभी देशों ने, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन्होंने वहाँ पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे कि हम CFC का जनरेट नहीं करेंगे और ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस दिन को याद करने के लिए 16 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये जो ओजोन गैस है ये डिप्लीट कैसे होती है, ठीक है। ये कैसे डिप्लीट होती है, पतली कैसे होती है ना। कारण तो हमने देख लिया कि CFC से होता है, लेकिन कैसे कॉम्बिनेशन जो है इसका बनता है, ठीक है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है या ओजोन साइकिल जो था ये दिया था चैपमैन ने। चैपमैन ने क्या दिया था, ओजोन साइकिल दिया था कि ओजोन गैस कैसे टूटती है और रिकम्बाइन कैसे होती है। तो इसको बोला जाता है चैपमैन साइकिल भी इसको बोला जाता है, ठीक है।
जब ओजोन गैस बनती है, जब ओजोन गैस बनती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइजेशन। फोटोलाइजेशन, जब ओजोन गैस बनती है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइजेशन, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, देखो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जब अल्ट्रावायलेट रेज के साथ मिलती है, जब अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है इसके सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल जो बन जाते हैं, ओ रेडिकल, इसको बोलते हैं ओ रेडिकल, ओ रेडिकल, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस जो वो टूट जाती है, दो इकट्ठे है ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, अब ये अलग अलग हो जाएंगे, इसको बोलते हैं ओ रेडिकल, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन गैस अगेन किसके साथ मिल जाएगी, इस ओ रेडिकल के साथ मिल जाएगी, एक और ओजोन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएगी और क्या बन जाएगी, ओजोन, O3, ठीक है, आई समझ। ओजोन गैस पहले अल्ट्रावायलेट के साथ मिलेगी और ये दोनों ये टूट जाएगी, इसके दो मॉलिक्यूल जो इकट्ठे थे वो टूट जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। इसका जो एक अलग है वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ओजोन बना लेगा, ठीक है। इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फोटोलाइजेशन, ठीक है। दूसरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, ओजोन गैस, ठीक है, प्लस जो ओ रेडिकल है, ठीक है, ओजोन गैस प्लस ओ रेडिकल ये बन जाएंगे अगेन O2 प्लस O2 मीन्स 2O2। ऑक्सीजन गैस के दो अलग अलग जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। O3 जब O रेडिकल के साथ मिलेगी तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। देन ओजोन अगेन जब UV के साथ टकराती है, ठीक है, तो क्या होता है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन गैस बन जाती है प्लस ओ रेडिकल, ठीक है। जब ओजोन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज टकराती है, ओजोन O3 प्लस UV, O3 प्लस UV, ठीक है, तो ये टूट जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ओ रेडिकल जो बन जाते हैं, अगेन ऑक्सीजन और ओ रेडिकल क्या बन जाते हैं, O3 बन जाते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फोटोलाइजेशन और ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? तो ये तो था ओजोन बनने का, ओजोन गैस जो कैसे बनती है। अब ये कैसे टूटती है इसको हम देखेंगे, डिप्लीट कैसे होती है। ओजोन डिप्लीट कैसे होती है, ओजोन डिप्लीट कैसे होती है, देखो किसके द्वारा डिप्लीट होती है, CFC। मुख्य कारक जो है वो कौन है, CFC है, ठीक है। अब CFC क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ मिलता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ जब CFC मिलती है, ठीक है, तो क्या बनाती है, क्लोरीन रेडिकल, सिंगल क्लोरीन, ठीक है। CFC जब UV के साथ मिलती है तो क्लोरीन रेडिकल जो है वो बनता है, मतलब क्लोरीन अलग हो जाता है। बेसिकली CFC में सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो क्लोरीन है, ठीक है, जो ओजोन को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये ओजोन के साथ मिलता है और क्या करता है, क्लोरीन ऑक्साइड बना लेता है प्लस ऑक्सीजन। टूट गई ना, ओजोन टूट गई। बेसिकली जो CFC है उससे UV के साथ मिलकर वो क्लोरीन बनाता है, क्लोरीन रेडिकल, सिंगल क्लोरीन, है ना। ये जो सिंगल क्लोरीन है ये किसके साथ मिलता है, ओजोन के साथ मिलता है और ओजोन को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, एक तो क्लोरीन ऑक्साइड बन गया और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। और अगेन क्लोरीन ऑक्साइड प्लस O रेडिकल मिलते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन प्लस O2 ऑक्सीजन। जो क्लोरीन ऑक्साइड आगे बना ना, ध्यान से सुने, क्लोरीन ऑक्साइड जो बना आगे, अब ये क्लोरीन ऑक्साइड अगेन O रेडिकल के साथ मिलता है क्योंकि O रेडिकल होते हैं, ठीक है। O रेडिकल के साथ मिलता है तो क्या बनता है, क्लोरीन फिर से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस में फिर से क्लोरीन बनेगी, फिर से ये O3 के साथ क्या करेगी, कंबाइन करेगी और फिर आपका ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और क्लोरीन ऑक्साइड बन जाएगा। फिर ये प्रोसेस, इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली
चलती रहती है। और क्लोरीन अगर इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में आती रही CFC के कारण, तो क्या होता जाएगा, ओजोन टूटती जाएगी और टूटती जाएगी। फिर क्या होगा, ओजोन लेयर क्षीण हो जाएगी, पतली हो जाएगी। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये CFC जो है सबसे खतरनाक जो है वो साबित होता है ओजोन गैस के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये तोड़ता है। क्लियर? यस मैम। ओके।